टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में चला UDA का पीला पंचा। माली कॉलोनी में अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त। रिश्वत लेते फंसे रील स्टार ASI सुनील बिश्नोई पर फूटा जनता का गुस्सा। सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़। उदयपुर में गहराया पेट्रोल डीजल का संकट। 5 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम। और PF कार्यालय के बाहर मोबाइल टावर में लगी आग। कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। UDA ने मंगलवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। UDA के दस्ते ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ माली कॉलोनी से लेकर 100 फीट रोड तक फैले अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के तहत करीब 25 से 30 दुकानों के अवैध अतिक्रमण को भी ध्वस्त कर दिया गया। उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम मंगलवार को पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतरी। शहर के माली कॉलोनी से लेकर 100 फीट रोड तक के पूरे इलाके में अवैध निर्माणों को चिन्हित कर यह बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासनिक अमले के पहुंचते ही अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई करीब 25 से 30 दुकानों के अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई जगह स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने विरोध दर्ज कराने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और UDA के अधिकारियों के साथ लोगों की तीखी बहस भी देखने को मिली, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों और भारी पुलिस जाब्ते के आगे किसी की भी एक न चली और दस्ता लगातार आगे बढ़ता रहा। जांच में सामने आया कि क्षेत्र में कई रिहायशी मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना किसी वैध अनुमति के बनाए गए हैं। भवन निर्माताओं ने सेटबैक के नियमों का भी पालन नहीं किया था। UDA की मशीनों ने इन नियमों को तोड़ने वाले पक्के ढांचों, दुकानों के आगे निकले हुए अवैध शेड और होर्डिंग्स को पूरी तरह से हटा दिया है। UDA के अधिकारियों का साफ कहना है कि शहर के विकास और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सेटबैक का उल्लंघन करने वालों और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आगे भी इसी तरह की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। Rasik Lal M Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। उदयपुर में 1 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप हुए प्रतापनगर थाने के ASI सुनील बिश्नोई के खिलाफ अब सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इंस्टाग्राम पर 51,000 फॉलोवर्स के लिए खाकी वर्दी में रोबदार रील्स बनाने वाले इस कथित सिंघम की असलियत सामने आते ही कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने तीखे तीरों की बौछार कर दी है। कोई इसे फर्जी सिंघम बता रहा है तो कोई पुलिस महकमे के इस भ्रष्टाचार पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। रविवार को SCB की टीम द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स का सैलाब आ गया है। जनता इस रिश्वतखोरी से इतनी आहत है कि कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि चले थे गाली बंद कराने तबाया फुकटोठे और सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। कुछ यूजर्स का कहना है कि उदयपुर के लोग इसे असली सिंघम बोलते थे, लेकिन सिंघम सर आप तो बिक गए। यूजर्स का गुस्सा यही नहीं थमा। कमेंट्स में लिखा जा रहा है कि ऐसे ही रिश्वतखोर पुलिस वालों की वजह से पूरी पुलिस कम्युनिटी बदनाम होती है। चोरी एक करता है और नाम सबका खराब होता है। लोग इस बात पर भी हैरानी जता रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी प्रतापगढ़ के एक केस पर बनी फिल्म सागवान में जाबाज बनकर अपराध और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहा था, वो खुद इतना भ्रष्ट कैसे निकलेगा। जनता सीधे तौर पर कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी और पाप का अंत हुआ। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मांग कर दी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के घर गिराए जाने चाहिए और इनकी पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए।
गौरतलब है कि आरोपी एएसआई पहले भी विवादों में रहा है। सितंबर 2025 में सुखेर थाने में तैनाती के दौरान आरडीएक्स क्लब मारपीट मामले में कार्रवाई न करने और अक्टूबर 2025 में फिर से लापरवाही बरतने पर इसे लाइन हाजिर किया गया था। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर भड़की यह आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब उदयपुर में भी दिखाई देने लगा है। शहर की कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत के हालात बनते नजर आ रहे हैं। वहीं बीते 5 दिनों में दूसरी बार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर सप्लाई प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है, जबकि प्रदेश के कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल वितरण को लेकर मौखिक सीमाएं तय किए जाने की भी चर्चाएं हैं। ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर उदयपुर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है। शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी की स्थिति बनने से वाहन चालकों की चिंता बढ़ गई है। उदयपुर की पंचवटी स्थित एक पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को बताया गया कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई लेकर आने वाली गाड़ी शाम तक पहुंचेगी। वहीं फतेहपुरा स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर भी ईंधन की सप्लाई देरी से हुई। इन हालातों के चलते कई वाहन चालक परेशान नजर आए। जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर मौखिक रूप से सीमा तय किए जाने की भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। इधर ईंधन की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बीते 5 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उदयपुर में वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 94 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों और सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण आमजन और वाहन चालकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। वहीं लोग अब पेट्रोल पंपों पर पहले से ज्यादा सतर्कता के साथ ईंधन भरवाते नजर आ रहे हैं। उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित पीएफ कार्यालय के बाहर लगे मोबाइल टावर में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। टावर से उठती तेज लपटें और धुएं को देखकर कार्यालय कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकलकर राहत कार्य शुरू किया। कर्मचारियों की तत्परता और अग्निशमन दल की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। चित्रकूट नगर स्थित पीएफ कार्यालय के बाहर शनिवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर के बाहर लगे एक मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में टावर से ऊंची लपटें और काला धुआं उठने लगा। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आग तेजी से फैलती दिखाई दे रही है। टावर में आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को गंभीर होता देख कार्यालय कर्मचारियों ने तुरंत भवन खाली किया और सुरक्षा उपाय शुरू किए। पीएफ कार्यालय के केयर टेकर कुलदीप सिंह राठौड़ और चंद्र प्रकाश ने बिना समय गवाए अग्निशमन विभाग को सूचना दी। आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन दोनों कर्मचारियों ने घबराने के बजाय कार्यालय में मौजूद फायर फाइटर सिस्टम का इस्तेमाल कर आग पर शुरुआती नियंत्रण पाने का प्रयास शुरू कर दिया। उनकी सूझबूझ और तत्परता के चलते आग को आसपास फैलने से रोका जा सका। कुछ ही देर बाद अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पीएफ क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम प्रशांत कुमार सिन्हा ने बताया कि यदि समय रहते हालात नियंत्रित नहीं किए जाते तो टावर गिरने या आग आसपास के क्षेत्र में फैलने से बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है। मंदसौर के पोस्ट ऑफिस में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब कनाडा भेजे जाने वाले एक पार्सल में संदिग्ध सामग्री मिलने की आशंका पर सीबीएन की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पार्सल लेकर आया युवक कर्मचारियों के सवाल पूछने पर घबरा गया और मौके से फरार हो गया। पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों की सतर्कता से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। मंदसौर के नई आबादी क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस में सोमवार शाम एक संदिग्ध पार्सल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम मौके पर पहुंची और पार्सल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हेड पोस्ट मास्टर ज्योति चपरोज जानकारी के मुताबिक शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच एक युवक पोस्ट ऑफिस पहुंचा था। वह कनाडा भेजने के लिए करीब 2 किलो वजन का एक पार्सल लेकर आया था। पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने नियमानुसार जब पार्सल के भीतर रखी सामग्री के बारे में जानकारी मांगी तो युवक घबराया हुआ नजर आया और अचानक मौके से फरार हो गया। युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत सीबीएन को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीबीएन की टीम मौके पर पहुंची और पार्सल की जांच शुरू की। हेड पोस्ट मास्टर
ज्योति चपरोत ने बताया कि पार्सल की जांच के दौरान चॉकलेट्स की पन्नियों के भीतर कुछ संदिग्ध पदार्थ मिला, जिसे सीबीएन की टीम अपने साथ ले गई। सूत्रों के मुताबिक चॉकलेट के रैपर में अफीम छिपाकर भेजा जा रहा था। हालांकि बरामद सामग्री की वास्तविक मात्रा और प्रकृति को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल सीबीएन टीम फरार युवक की तलाश के साथ साथ पूरे नेटवर्क और पार्सल भेजने के तरीके की जांच में जुटी हुई है। 4 बजे समथिंग आया था। कैसा था दिखने में? कोई युवक था? वो कैमरे में है। उसमें क्या लिफाफे पे नाम लिखा था, कहाँ पहुँचाना चाह रहा था, रसीद कर चुकी थी या क्या कुछ? नहीं, रसीद बुकिंग नहीं हुई थी, क्योंकि बुकिंग के पहले ही हम सारा छानबीन करने के बाद ही बुकिंग करते हैं। कहाँ के लिए भेजना चाहता था वो, कुछ जानकारी? कनाडा के लिए था। इंटरनेशनल पार्सल था। आपको कैसे लगा कि उसमें एनडीपीएस के कोई सामान वगैरह, अफीम स्मेल वगैरह है क्या? हमने उसका फेस रीडिंग किया ना, जब उससे पूछताछ की तो वो एकदम घबरा गया। और क्योंकि उसमें कुछ था तो वो घबरा गया और फिर वो छोड़ के भी भाग गया। हम लोग ने बहुत कोशिश की लेकिन वो भाग गया। कितना वजन होगा उसके अंदर? जो पार्सल है कितना वजन होगा अनुमानित? वजन तोलन सौरभ 2 किलो 2 केजी। क्षेत्र की पुलिस को सूचना दी थी क्या इसको लेकर? नहीं, नारकोटिक्स विभाग को ही पुलिस को सूचना दी? उनके साथ पूरी टीम आई, पुलिस भी आई थी। फिर किस तरह की पैकिंग थी, क्या कुछ था वो उसमें? पैकिंग नॉर्मल जैसे पार्सल होती है वैसे ही पैकिंग थी। उदयपुर की फतेह सागर झील में लापता हुए व्यापारी और तैराक का शव 48 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। पिछले 2 दिनों से सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम लगातार झील में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। मंगलवार सुबह झील से शव मिलने के बाद उसे अंबामाता थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। खुद तैराकी में निपुण और दूसरों को तैरना सिखाने वाले व्यापारी की डूबने से मौत हो गई। अब कई सवाल इस विषय पर खड़े हो रहे हैं। फतेह सागर झील में डूबे तैराक ललित मेहता का शव मंगलवार सुबह आखिरकार बरामद कर लिया गया। सिविल डिफेंस और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम पिछले 2 दिनों से लगातार झील में उनकी तलाशी कर रही थी। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे झील के फाउंटेन के पास शव दिखाई दिया, जिसके बाद उसे बाहर निकलवाकर अंबामाता थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ललित मेहता पिछले करीब 20 वर्षों से नियमित तैराकी करते थे और कई लोगों को तैरना भी सिखाते थे। उनका धान मंडी क्षेत्र में अनाज ट्रेडिंग का व्यवसाय था। रविवार सुबह करीब 8 बजे वे रोजाना की तरह फतेह सागर झील पहुंचे थे। परिजनों ने बताया कि काफी देर तक फोन रिसीव नहीं होने पर वे उन्हें तलाशते हुए झील पहुंचे, जहां उनकी गाड़ी, कपड़े और अन्य सामान झील किनारे मिला। इसके बाद परिजनों ने आसपास तलाशी की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही अंबामाता थाना पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रविवार को करीब 7 घंटे तक झील के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार को भी तलाश अभियान जारी रहा और आखिरकार मंगलवार सुबह शव बरामद कर लिया गया। झील किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज में ललित मेहता रोजाना की तरह सुबह फतेह सागर पहुंचते हैं, व्यायाम करते हैं और फिर पानी में उतरते दिखाई दिए हैं। सिविल डिफेंस के सदस्य कैलाश मनारिया ने बताया कि परिजनों के अनुसार करीब 5 महीने पहले ललित मेहता के हार्ट में स्टंट लगाने का ऑपरेशन हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि वे लंबी छलांग लगाकर गहराई में चले गए होंगे और झाड़ियों में फंसने के कारण बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में चला UDA का पीला पंजा, माली कॉलोनी में अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त। रिश्वत लेते फंसे रील स्टार ASI सुनील बिश्नोई पर फूटा जनता का गुस्सा, सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़। उदयपुर में गहराया पेट्रोल डीजल का संकट, 5 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम। और PF कार्यालय के बाहर मोबाइल टावर में लगी आग, कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।